गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसबी क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और पिछली क्लास में हमने आपको कार्य शक्ति और ऊर्जा के बारे में बताया था। अब देखिए, इस क्लास में भी हम पहले थोड़ा पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम जो इस क्लास में है वो आज का टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा की बात करेंगे कि ऊर्जा कितने टाइप की होती है और ऊर्जा को पूरे डिटेल से हम समझेंगे। तो एक बार देखिए, हमने आपको कल बताया था कार्य और शक्ति के बारे में। थोड़ा मैं उसको पहले रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कार्य के बारे में। कार्य कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य के बारे में बताया था कि कार्य क्या है। कार्य है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यानी कि आपने जो बल लगाया और उसी बल लगाने के बाद उसी दिशा में अगर वो वस्तु विस्थापित हो रही है तो आपने क्या किया? कोई कार्य किया। हो सकता है कई बार आप देखो, अगर आपने बल लगाया और कार्य विपरीत दिशा में हुआ तो उसके लिए भी आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि W बराबर FS कोस थीटा। ये एक जो फॉर्मूला है एक्चुअली ये हाई लेवल के जो एग्जाम्स जैसे जेई वगैरह में इनको इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे अगर एसएससी लेवल और आरआरबी एनटीपीसी यूपी पुलिस और इन सब की बात करें तो इनसे इस फॉर्मूले से कोई इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हम उसका एंगल चेक करेंगे। अगर आपने कोई बल लगाया और वो बल उस दिशा में लग वो बल जो है लगाने के बाद जो वस्तु है वो उसी दिशा में विस्थापित ना होकर किसी और दिशा में विस्थापित हो रही है, या फिर आपने बल ही नहीं लगाया तब भी वस्तु विस्थापित हो रही है, तो आप क्या करोगे? उसका एंगल चेक करोगे और देखोगे कि कितना बल लगा उसमें और कितना विस्थापन हुआ, और उनके बीच में अगर वो वस्तु जिधर विस्थापित हुई उनके बीच में जो है कितना एंगल बना, तो आप वो थीटा का मान वहाँ पर रख दोगे। बस इतना है ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमने बात की थी शक्ति की। देखिए, शक्ति या पावर, इन सभी के मात्रक वगैरह में की बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी। बस अब थोड़ा सा आपको रिवाइज कराने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कार्य का मात्रक होता है जूल और शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो कार्य क्या था, सॉरी, शक्ति क्या थी? शक्ति थी कार्य करने की दर। कार्य करने की दर। और अगर जहाँ पर भी दर दर वर्ड आ गया तो मतलब क्या है? बटे में समय। दर आते ही आपको क्या करना होगा? बटे में समय। जैसे हमने वेग में पढ़ा था, क्या था? विस्थापन परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वैसे ही हमने त्वरण में पढ़ा था क्या? कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण बराबर वेग बटे समय। ऐसे ही हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? कार्य करने की दर, यानी कि क्या? शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। यानी कि P बराबर W बटे टी। अगर हम फॉर्मूला बनाए तो P बराबर W बटे टी। शक्ति का मात्रक वाट। अब हम बात करेंगे ऊर्जा की। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है कार्य करने की अक्षमता। कार्य करने की अक्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या है? ऊर्जा, यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। और जो ऊर्जा है वो कितने टाइप की है? ऊर्जा जो है वो दो टाइप की है। वैसे तो और भी कई टाइप की है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ दो टाइप के बारे में पढ़ेंगे। वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जो गतिज ऊर्जा है वो काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा
अगर किसी वस्तु में गति के कारण, कोई वस्तु गति कर रही है, उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कुछ चेंज आ गया, तो वो है गतिज ऊर्जा। यानी कि जैसे कोई चलती हुई गाड़ी है, चलती हुई बस है, चलती हुई ट्रेन है, वो क्या है, उसमें क्या हो रही है, गतिज ऊर्जा हो रही है, उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा। तो अगर हम डेफिनेशन से देखें तो किसी वस्तु में गति के कारण उसके कार्य करने की क्षमता में, उसके कार्य करने की गति के कारण उसके कार्य में कार्य करने की क्षमता आ जाती है, कार्य करने की अक्षमता आ जाती है, अक्षमता आ जाती है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है गतिज ऊर्जा। यानी कि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति के कारण उसके कार्य करने में क्या हो रही है, कार्य करने की क्षमता आ रही है, वो गति के कारण कार्य कर रही है। जैसे कोई बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो उसमें क्या है, गति से, क्या है, सॉरी, गति है। तो अब देखिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि फॉर्मूला, क्योंकि गतिज ऊर्जा का अक्सर एग्जाम में क्या होता है, फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है वो देखिए क्या है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है के ई, गतिज ऊर्जा यानी कि के ई, जो काइनेटिक एनर्जी है, बराबर 1/2 mv², 1/2 mv²। यहाँ पर mv² है, यानी कि कोई वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है, कोई m द्रव्यमान की वस्तु, कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है, v वेग से चल रही है, तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और इस जो m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है, तो उससे फॉर्मूला निकल के आया 1/2 mv²। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें इसकी, तो क्या है कि जैसे कोई बांध का पानी है या कोई नदी का पानी है, वो एक जगह पर इकट्ठा है, तो उसमें क्या है, स्थितिज है, क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, उसकी एक जगह पर स्थिति है, तो उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। अब कोई एक आप देखिए स्प्रिंग है, अगर आप उस स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के खींचोगे तो वो क्या है, वो एक जगह से स्थित है, लेकिन उसकी जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, तो अगर उसमें वो थोड़ी सी विस्थापित की, आपने स्प्रिंग को खींचा तो क्या हुआ, उसकी स्थिति में चेंज हुआ, तो क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा, उसके अंदर कैसी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। कोई धनुष है, आपने धनुष में तीर लगाया और आपने उसको पीछे खींचा, तो वहाँ पर क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। उन दोनों में, धनुष में और तीर में, वहाँ पर कौन सी स्थिति जो है, क्या कौन सी एनर्जी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी, तो स्थितिज ऊर्जा। और जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है वो है स्थितिज ऊर्जा
पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, mdh मसाले नहीं, mgh। mg यहाँ पर क्या है, mg होता है F बराबर mg, यानी कि घर्षण बल के बारे में बताया था मैंने, F बराबर mg। तो आप F इंटू एच भी कर सकते हैं, बल, उसमें कितना आपने बल लगाया और कितनी ऊंचाई तक आपने वो वस्तु को खिसकाई। आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपने कोई स्प्रिंग खींचा तो आपने उसमें कितना बल लगाया और कितनी ऊंचाई तक वो आपने खींचा, तो आपने उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या कितना परिवर्तन किया। और जो गतिज ऊर्जा थी वो थी के ई, यानी कि जो कौन सी एनर्जी हमारी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। यहाँ से एक फॉर्मूला और आता है कि संवेग, एक बार मैं यहाँ से आपको संवेग के बारे में बता दूँ। एक संवेग में और गतिज ऊर्जा में संबंध यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, गतिज ऊर्जा में संबंध, तो वो आपको यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखना है बस। जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। p²/2m कहाँ से आया, ये आया आप जैसे 1/2 है ये, देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ। जो फॉर्मूला है हमारा 1/2 mv², इसमें हमने क्या किया, m से मल्टीप्लाई की, m से डिवाइड किया, द्रव्यमान से गुणा, द्रव्यमान से भाग। जैसे ही आप द्रव्यमान से गुणा और द्रव्यमान से भाग करोगे, यहाँ पर mv का होल स्क्वायर अपॉन m, तो जो mv है वो क्या है, p बराबर mv, द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, संवेग। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया p²/2m। तो वहीं से हमारा संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध बनाया गया है। अब आगे देखिए स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा की हमने बात की, यहाँ पर एक ऊर्जा और है, वो है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, वो कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। एक क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम, आगे आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता। न तो ऊर्जा को बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। सिर्फ क्या किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है, रूपांतरण। ऊर्जा का क्या किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। रूपांतरण का मतलब है कि ऊर्जा को जो है चेंज किया जा सकता है। जैसे कि आपने कोई बस को धकेला, उसमें जो है आपका जो भार था वो क्या हुआ, जो आपका द्रव्यमान था वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। जैसे कोयला है, कोयला क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को भी आप ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, बिजलियाँ बनती है, तो उसको भी क्या हो गया, वो विद्युत एनर्जी में